ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे ऋग्वेद के बारे में कि आखिर ऋग्वेद में क्या जानकारी हमें मिलती है। वैसे तो हमारे वेद 4 हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता है कि हमारे वेदों में क्या है, कौन से वेद को पढ़ने से क्या जानकारी मिलती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी। तो आज ये वीडियो खास क्यों है, क्योंकि आपको पता है तब भी आपको बहुत कुछ इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि हमारे वेदों में क्या है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम सभी जाने कम से कम इतना तो कि हमारे वेदों में क्या है। पढ़ने का समय आजकल बहुत कम लोगों के पास है, तो ये ऑडियो के माध्यम से हम आपको पूर्णतः जानकारी देने वाले हैं और आपसे एक मदद की गुजारिश भी करेंगे, आपसे अनुरोध भी करेंगे। क्या? तो बस ये मदद कीजिए कि आप 1 या फिर 5 और संभव हो तो जितने लोगों को कर सकें ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अलग अलग लोग जो हैं सभी को पता चल सके कि हमारे वेदों में क्या है। कम से कम जिनको पता है तो वो क्या करेंगे, अन्य लोगों को भेजेंगे ऐसे ही, तो और लोग जो पता नहीं है जिनको, उनको भी पता चलेगा। तो इसलिए ये हम सभी को एक चैन बनाना है, कड़ी बनानी है, जिससे कि अलग अलग लोगों तक और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। प्रेम से बोलिए एक बार ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद से ही अन्य 3 जो वेद हैं उनकी रचना हुई है। ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यात्मक है यानी कि गद्यमय है, और सामवेद गीतात्मक है, गीत के रूप में है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। खास करके यूनेस्को ने ऋग्वेद की बात करें तो 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। ऋग्वेद की रचना अगर हम सभी अनुमान लगाएं तो लगभग सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। जी हाँ, ऋग्वेद के मंत्रों या फिर ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने नहीं किया, बल्कि अलग अलग अवधि में, अलग अलग काल में, अलग अलग ऋषियों द्वारा ये रची गई और संकलित किया गया, यानी कि उसको इकट्ठा किया गया। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की रचनाओं या फिर ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी, ये पूरा वर्णन मिलता है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का क्या उस समय कॉन्सेप्ट था और कैसे किया जाता था, ये पूरी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिल जाती है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्रात्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद की परिभाषा क्या है? तो ऋग यानी कि स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है, इसमें सब कुछ है, ये अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद यानी कि ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध है। जी हाँ, ऋग्वेद का परिचय आइए अब हम सभी समझ लेते हैं क्या है। इसके 10 मंडल यानी कि 10 अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र, 1,580 हैं यानी कि टोटल, इसीलिए 11,000 कहा जाता है। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं, यानी कि पहला और आखिरी जो है मंडल यानी कि अध्याय वो बड़ा है, उसमें सूक्तों की संख्या 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता मिलती है। इसका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। इनमें नए सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में पहला मंडल की सूक्त संख्याओं को बनाए रखा गया है, लेकिन इस मंडल में सभी परवर्तीकरण की रचनाएं की गई हैं।
जी हाँ, लेकिन इस मंडल में सभी परिवर्तीकरण की रचनाएं हैं। 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी कि दवाओं का जिक्र मिलेगा आपको। इसमें औषधियों की संख्या 125 के आसपास मिल जाएगी आपको, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित अलग अलग छंदों में लगभग 400 स्तुतियाँ या फिर ऋचाएँ हैं। ये स्तुतियाँ अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा, पूषा, रुद्र, सविता, इन सभी देवताओं को समर्पित किए गए हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के गृत समय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, अष्टम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व और अंगीरा, नवम और दशम मंडल के यानी कि अध्याय के अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग आपको मिलते हैं, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों और प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय जो है वो वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। इसी प्रकार से मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक, अनुवाक सूक्त और सूक्त मंत्र या फिर ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त हैं। इनके अलावा 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं यानी कि मंत्रों की संख्या जो है 1600 है। इस वेद की 5 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडुकायन। वैसे तो इसकी टोटल 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं। धन्वंतरी देव ने ही कहा जाता है कि ऋग्वेद में जो हम आज आयुर्वेदिक चिकित्सा आप सभी बेसिकली देखते हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ कहें या फिर इसको प्रचलित किया आज, वो हैं बाबा रामदेव ने। वैसे तो बहुत से इसके ज्ञानी लोग हुए हैं, लेकिन आज के डेट में उनसे ज़्यादा याद किया जाता है। ऋग्वेद के उपनिषद क्या हैं? तो वर्तमान समय में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके आइए नाम आपको बता देते हैं क्या क्या हैं। ऐतरेय, आत्मबोध, कौशितकी, मुद्गल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, बह्वरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जो कि शैशिरीय शाकल शाखा कहा जाता है, और दूसरा है कौशितकी यानी कि शंखायन ब्राह्मण वाष्कल शाखा। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आरण्यक और संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ जो हैं वो ऐतरेय और सांख्य हैं। तो ऐसे ऋग्वेद के बारे में आप समझ चुके होंगे कि पूरी जानकारी आपको मिलती है कि देवताओं की पोजीशन क्या थी, किसकी क्या स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति उस समय की क्या थी, और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिलती है कि हमारा इलाज कैसे होता था, अलग अलग प्रकार से उसके क्या तरीके थे उस समय पर, यानी कि पूरी सभ्यता को लिखते गए हैं उस समय पर जो जो घटित हुआ है। और इसीलिए इन वेदों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जैसे आज साइंस को पढ़ करके बहुत सी चीज़ें जानते हैं और फटाफट उससे आगे का कुछ और अच्छा बनाते हैं, वैसे ही उनसे ही प्रेरणा लेकर के ये चीज़ें आगे चलती जा रही हैं। तो वहाँ से बहुत चीज़ हमें सीखने को मिलता है, संस्कृति, सभ्यता, साइंस के बारे में। तो इसीलिए हमारे ग्रंथ जो हैं वो महान हैं। ऋग्वेद के बारे में ये जानकारी आपको, मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी, लेकिन आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स के माध्यम से लिखिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और क्या आप चाहते हैं कि अन्य जो ग्रंथ है उन पर भी वीडियो हम बनाएं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम ज़रूर वो वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। और आपसे हमें एक मदद चाहिए, और वो मदद यही चाहिए कि ये वीडियो जो है आप जितने लोगों को संभव है उतने लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए।
क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो यूट्यूब जो है उस वीडियो को रिकमेंड करता है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। क्योंकि आप रिएक्ट करते हैं तो यूट्यूब को भी उसका एल्गोरिदम जो है वो समझता है कि वीडियो अच्छी है, तो उसको आगे रिकमेंड करता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ये मदद करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचेगी। कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को बताएं भी, आप वीडियो ना शेयर करें तब भी आप लोगों को बताएं ज़रूर अपने माध्यम से जो ये जानकारी आपने लिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।